नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं 8:30 बज गए हैं और वक्त है स्पेशल रिपोर्ट दिखाने का। इससे पहले आपने बहुत ही खूबसूरत स्टोरी दिखाई, एक कहानी ऐसी भी देखी आपने, और इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार विस्तार न्यूज आपके लिए पहल कर रहा है और दिखाते रहेंगे। अब स्पेशल रिपोर्ट में भी देखिए देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की इसी तरह की शानदार खबरें, वो भी विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, जो इन दिनों लगातार दौरे कर रहे हैं। लाडली बहनों से भैया राखी बंधवा रहे हैं। आज भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल और मंडला का दौरा किया, जहां उन्होंने बहनों से राखी बंधवाई। तस्वीरों की चर्चा है, सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया है। क्यों? क्योंकि करोड़ों करोड़ बहनें भैया को राखी बांध रही हैं और भैया भी सौगात दे रहे हैं। देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन में आयोजित सम्मान समारोह में छात्राओं से संवाद किया और समग्र शिक्षा अंतर्गत सैनिटेशन अभियान में बालिकाओं को सैनिटरी पैड के लिए 57 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के जरिए खातों में ट्रांसफर की। सीएम ने समग्र शिक्षा अंतर्गत सैनिटेशन योजना के तहत 19,06,137 छात्राओं के खातों में 300 रुपये सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी किए। इस तरह मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है। इस समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रतिभाशाली छात्राओं का सम्मान किया और छात्राओं ने सीएम को राखी भी बांधी। प्रदेश के मुखिया बकायदा पालथी मारकर बैठे और दोनों हाथों में छात्राओं से राखी बंधवाई। सीएम ने यहां सभा को भी संबोधित किया। हमारी संस्कृति की इन सारी बातों को लेकर के हम दुनिया के बीच सबसे अलग प्रकार से पहचाने जाते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में तो संस्कृत का बहुत अच्छा श्लोक लिखा, लेकिन श्लोक पढ़ने के बजाय मैं केवल भावार्थ पढ़ देता हूं। हमारी एक बेटी 10 पुत्रों के बराबर होती है, ये हमारा अपना साहित्य कहता है, हमारा अपनी संस्कृति कहती है। मध्य प्रदेश में मैं इसको ज्यादा महसूस करता हूं, यद्यपि पूरे देश की संस्कृति के साथ हमारे सारे त्योहार मनते हैं, लेकिन हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर परमात्मा ने कुछ विशेष कृपा की है। ना हमारे राज्य में न ज्यादा कोई तूफान आता है, ना कोई दूसरी आफत आती है, ना सूखा पड़ता है, लेकिन परमात्मा की अनुपम कृपा से देश का दिल मध्य प्रदेश इन सबसे आबाद है, उसमें बेटियों का योगदान सबसे बड़ा है। भोपाल में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने के बाद प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंडला पहुंचे, जहां वे रक्षाबंधन और सावन उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव का भव्य स्वागत हुआ। सीएम ने यहां कन्या पूजन किया और बहनों से राखी बंधवाई। लाडली बहनों ने सीएम को राखी, रुमाल, शॉल और साथ ही 101 फीट की राखी भेंट की। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को संबोधित किया। सीएम ने अपने संबोधन में प्रदेश भर की लाडलियों का जिक्र किया, लेकिन साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधना नहीं भूले। रक्षाबंधन का पावन त्योहार भाई बहनों का वाकई अद्भुत त्योहार है। हमारी संस्कृति में ये जो त्योहार है, सारे त्योहारों का राजा अगर कोई है तो रक्षाबंधन का त्योहार है। बहनों को पुनः बधाई देता हूं, आप सबको एक एक बार फिर प्रणाम करता हूं। पहले उज्ज्वला कनेक्शन सपना था, तो हर एक गैस की टंकी जब आप लेने जाओगे तो 450 रुपये के माध्यम से उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनें और लाडली बहनों के लिए 450 रुपये हमारी सरकार उसके लिए भी देने वाली है, आपके अपने मदद करने के लिए। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं और प्रदेश की लाडली बहनों के लिए आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले रहे हैं, बहनों से राखी बंधवा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी ने अगस्त के महीने में राखी के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहां सीएम खुद लाडली बहनों के बीच जाएंगे और लाडली बहनों से राखी बंधवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कितनी खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। सीएम बहनों को गले लगा रहे हैं, राखी बंधवा रहे हैं। इमोशनल था सब कुछ भोपाल में। सीएम भोपाल में नहीं रुके, पहुंच गए मंडला। क्यों? क्योंकि मंडला की बहनों ने भी तो भर भर के प्यार दिया है, उनको भी तो रक्षाबंधन का तोहफा देना था, उनसे भी तो राखी बंधवानी थी कलाई, क्योंकि
आदिवासी बहनों की भी राखियों से बंधनी चाहिए थी। बड़ा संदेश देना था। रक्षाबंधन के अवसर पर वो पहुंच गए मंडला। रक्षाबंधन बाद में आएगा, लेकिन पहले ही बहनों से मिल लेता हूं ताकि बाद में कोई व्यवधान ना हो। श्रावण उत्सव भी मनाया गया। देखिए मंडला की क्या कुछ तस्वीरें थी। देख लिया आपने तस्वीरें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुए प्रशासनिक फेरबदल की, जहां कलेक्टर, एसपी समेत 47 आईएएस आईपीएसों के तबादले हुए हैं। लेकिन इस प्रशासनिक सर्जरी ने प्रदेश की राजनीति में तल्खी का स्तर बढ़ा दिया है। कांग्रेस बीजेपी को घेरने में लगी है और बीजेपी भी पलटवार कर रही है। देख लीजिए वार पलटवार स्पेशल रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। शनिवार देर रात 1.25 घंटे में 8 जिलों के कलेक्टर, 8 एसपी समेत 47 आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। रात 1 बजे के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अफसरों की सूची जारी की, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत पूरे तरीके से गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया जीतू पटवारी ने सरकार के इस एक्शन पर मोहन सरकार को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर निशाना साधा और सवाल खड़े किए। जीतू पटवारी ने लिखा कि क्या गृह मंत्री के रूप में अब आपका परफॉर्मेंस ठीक होगा? अपराधों में कमी आएगी और जनता की परेशानियां भी कम होंगी, लेकिन क्या ऐसा होगा? जीतू पटवारी के इस वार के बाद बीजेपी ने भी धावा बोला और इसकी कमान संभाली बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जीतू पटवारी और कांग्रेस पर पलटवार किया। आशीष अग्रवाल ने लिखा कि जीतू पटवारी सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। जब आपकी सरकार थी तब सुबह में आदेश निकलता था और वल्लभ भवन के भ्रष्टाचारी कांग्रेसी दलालों के माध्यम से शाम होते होते आदेश बदल दिया जाता था। दोनों दिग्गजों के वार पलटवार के बाद प्रशासनिक सर्जरी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस पूरे तरीके से मोहन सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। सच बात तो ये सर्जरी नहीं कहा जा सकता है इसको, ये फेल्यूर है डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का। जितने लोग सरकार में नहीं बैठे हैं उससे कई गुने ज़्यादा आईएएस आईपीएस के तबादले आपने कर दिए। जो अभी आप देख रहे हैं वो लिस्ट जो रात को 2 बजे निकाली है, ये तो बहुत नाकाफ़ी है। इसके पहले कितने लोगों के ट्रांसफ़र और हो चुके हैं, ये भविष्य के गर्त में ऐसा छुप चुका है कि लोग इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं कि ट्रांसफ़र क्या चल रहा है। प्रदेश में हुए आधी रात को इतने बड़े प्रशासनिक फेरबदल ने सियासी गलियारों में तल्खी का स्तर बढ़ा दिया है। कांग्रेस लगातार मोहन सरकार को घेरने में लगी हुई है, लेकिन जब धावा प्रदेश के मुखिया पर बोला गया हो तो भला ऐसे में पार्टी कैसे पीछे हट जाए। बीजेपी ने भी कांग्रेस के वारों पर पलटवार किया है और प्रशासनिक फेरबदल पर अपनी बात रखी है। ट्रांसफर पोस्टिंग एक रूटीन प्रक्रिया है, कोई भी गवर्नमेंट रहे, जीतू पटवारी भी सरकार में मंत्री रहे हैं, वो सब कुछ समझते हैं। इस पर टीका टिप्पणी ठीक नहीं, चूंकि अभी ट्रांसफर नहीं खुले हैं, समन्वय में जाते हैं और समन्वय के जात अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के साइन से होता है। तो जब भी मुख्यमंत्री जी के लिए क्या दिन क्या रात, ये कोई बहस करने का मुद्दा नहीं है। मध्य प्रदेश में रातों रात 8 जिलों के कलेक्टर, 8 एसपी समेत 47 आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, जिस पर कांग्रेस ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और मोहन सरकार के प्रशासनिक मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर दिए। अब जिस पर बीजेपी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे में इस प्रशासनिक सर्जरी ने प्रदेश की राजनीति में तल्खी का स्तर बढ़ा कर रखा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात ये होगी कि वार पलटवार के बीच राजनीतिक गलियारों में मचा ये हड़कंप आखिर कब शांत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कमाल है राजनीति। ट्रांसफर करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। ट्रांसफर कर दिए, वार पलटवार चल रहा है। तीसरी तरफ तस्वीर चल रही होगी, जिनके ट्रांसफर हुए हैं वो बोरिया बिस्तर पैक करके नई जगह ज्वाइनिंग की तैयारी में लग गए होंगे। बहरहाल जो भी हो, ट्रांसफर जो हो रहे हैं उससे प्रशासनिक दक्षता आनी चाहिए, यही हमारी कामना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अन्य अहम मुद्दों की। कल दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। 2 लगातार बैक टू बैक हार से कांग्रेस छत्तीसगढ़ हलाकान है, परेशान है। कल की बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष खुद दीपक बैज समेत तमाम बड़े नाम शामिल होंगे, इस बैठक में पहुंचेंगे। आपको याद होगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, मैं पहुंचा था वहां, वीरप्पा मोइली की अगुवाई में एक कमेटी आई थी
और मैंने खुद उनसे प्रश्न किया था। इस कमेटी ने क्या किया था? छत्तीसगढ़ में हार की वजहों को खोजा था। कमेटी आई, नेताओं से बात की, लेकिन वीरप्पा मोइली को किसी काम से बीच में ही दिल्ली जाना पड़ा। रावत जी यहां पर सारा काम संभाले हुए थे। अब कल इसी कमेटी के साथ आखिरी बैठक होने वाली है, जिसके बाद आलाकमान को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी हलचल संगठन में बदलाव को लेकर है। यही है इस पूरे स्टोरी का मर्म कि उस रिपोर्ट का क्या हुआ जो लोकसभा और विधानसभा की बैक टू बैक हार को लेकर मंथन की गई थी। उसका परिणाम क्या हुआ? कल होगा भैया इस चीज पर मंथन। देखिए कैसे। लगातार हार और आपसी तकरार की वजह से कांग्रेस की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती चली गईं। आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते रहे और अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से नए ठिकाने तलाशते रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की यही हालत होती चली गई और नतीजा ये हुआ कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया और बैठकों का दौर चला। सवाल जवाब हुए और फिर बातचीत का ब्यौरा कागजों में समेटकर कमेटी दिल्ली चली गई। अब दिल्ली में उसी मोइली कमेटी की आखिरी बैठक होने जा रही है। इस बैठक के बाद कमेटी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी। रिपोर्ट को सौंपने से पहले कमेटी अंतिम बार छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ मंत्रणा करने जा रही है। इस मंत्रणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित आधा दर्जन से ज्यादा नेता शामिल होंगे। इस बीच चर्चा ये भी है कि आलाकमान छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव कर सकता है। कई चेहरों को बदला जा सकता है। हालांकि जो भी बातें हैं मोइली कमेटी के सामने रख दी गई हैं। एआईसीसी का अब जो निर्णय होगा उसका पालन करना होगा। आज दिल्ली जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ कुछ वरिष्ठ नेताओं से वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाए हैं और कल कुछ चर्चा होगी मोइली कमेटी के द्वारा। और मोइली जी ने अपने घर परिवार में कुछ घटनाओं की वजह से दूसरे दिन शाम को ही वापस चले गए थे। इस वजह से वो चाह रहे हैं कुछ बड़े नेताओं से और चर्चा कर ले, इसलिए कल उनसे कुछ चर्चा होने के बाद फिर मोइली कमेटी रिपोर्ट सौंप देगी। इधर बैठकों और बदलावों के बीच उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के अनुशासन पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में इसका सरोकार नहीं है, किसी का किसी पर एतबार नहीं है, कांग्रेस में अनुशासन नहीं है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा में कितना अनुशासन है ये सबको पता है। आज तक 2 पद खाली हैं, आसमान से टपके खजूर पर लटके वाली स्थिति बनी हुई है। मैं राजनीतिक तौर पर सिर्फ एक ही बात आपसे कह सकता हूं कि एक सेना जो है, सेना कोई है अगर उस सेना में अनुशासन नहीं है तो ताकत नहीं होती। मूलतः आप कहेंगे तो संख्या में नहीं, अनुशासन में ताकत होती। और इसीलिए मैं भाजपा को कहना चाहता हूं कि भाजपा का अनुशासन जो है वो भाजपा की ताकत है। वहाँ इस बात का कोई सरोकार ही नहीं है, किसी को किसी से कोई एतबार ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कितना अनुशासन है वो सबको पता है। अगर अनुशासन होता तो आज तक जो 2 पद खाली हैं आसमान पर टपके और खजूर पे लटके वाला स्थिति है, अभी तक क्यों नहीं भर पा रहे? मेरा सवाल है। अब बैठक के बाद छत्तीसगढ़ में क्या क्या बदलेगा ये तो मोइली कमेटी की रिपोर्ट के बाद आला कमान का फैसला तय करेगा। लेकिन कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। हलचल है कि इसी महीने के आखिरी में कांग्रेस के कई चेहरों को बदल दिया जाएगा। हालांकि अभी ये चर्चा है और कल आखिरी बैठक है, लिहाजा बैठक के बाद क्या क्या बदलता है इंतजार सबको रहेगा। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। आ गया ना सब समझ में? यही सब हो रहा है और कल दिल्ली में जो होगा वो भी विस्तार न्यूज ही बताएगा आपको। कांग्रेस में क्या बदलाव होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हार की वजहों को लेकर पशोपेश में पड़ी कांग्रेस हो सकता है कि किसी नतीजे पर पहुंच जाए। वैसे अब भी कांग्रेस के नेता हार के दर्द से उबर नहीं पाए हैं, एक दूसरे पर हार का ठीकरा भी फोड़ रहे हैं। हाल ही में टी.एस. सिंहदेव और अमरजीत भगत के बयानों से तो यही लगता है। अंबिकापुर में कई तालाबों पर भूमाफियाओं की गिद्ध की तरह नजर है
उनके द्वारा तालाबों को पाट कर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तालाब को पाट कर घर तक बना लिया है। लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बगल से गाड़ियां चली जा रही हैं, नजरें उधर जाती ही नहीं है। ना ही नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों की भी नजरें उधर जाती हैं। इसके कारण भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और तालाब का अस्तित्व खतरे में है। और जिस दिन तालाब भरेगा तो यही घर ढहते हुए दिखाई देंगे और कहा जाएगा कि सिस्टम ही दोषी है। तो देखिए सिस्टम की इस इग्नोरेंस की वजह से किस तरह सिस्टम दोषी बनता है और क्या कुछ है इस अतिक्रमण की कहानी इस शानदार रिपोर्ट में। एक दौर था जब अंबिकापुर शहर को तालाबों की वजह से जाना जाता था। यहाँ पर कई प्राचीन तालाब हैं, लेकिन उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ इसका फायदा जमीन माफिया उठा रहे हैं और तालाबों को भी मिट्टी से पाट रहे हैं। अंबिकापुर न्यू बस स्टैंड के सामने रिंग रोड पर स्थित मौलवी तालाब पर पिछले कुछ सालों के भीतर माफिया ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। तालाब में मिट्टी पाट कर मकान तक बना लिए, तो अभी भी मिट्टी पाट कर कब्जा करने का खेल लगातार चल रहा है। दूसरी तरफ शहर के भाथूपारा तालाब का भी यही हाल है। आइए हम आपको ग्राउंड पे दिखाते हैं कि किस तरीके से स्थिति है। ये तालाब है, अंबिकापुर के रिंग रोड के किनारे स्थित ये तालाब है, जो पूरा एक तो घास से पट चुका है क्योंकि इसकी सफाई नहीं हो रही है। और इसका फायदा जो उठा रहे हैं वो भूमाफिया उठा रहे हैं और पूरे तालाब को पाट दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपका प्लाटिंग कर रहे हैं तालाब के किनारे। ये पूरा यहाँ पे लगा हुआ है। आपको दिखाना चाहूँगा मैं कि ये जो पूरी स्थिति है यहाँ पर है, और इसका सबसे बड़ा वजह है कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। देखिए इसको यहाँ पे दीवार खड़ा कर दिया गया है ताकि वो अपना कब्जा दर्शा सकें, और इसके बाद भी जो जिम्मेदार हैं वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि नगर निगम के जो महापौर हैं उनका कहना है कि उन्होंने कमिश्नर को लिखा है। अब सोचिए, महापौर को कमिश्नर को लिखना पड़ रहा है जबकि एक ही दफ्तर में बैठते हैं कि कार्रवाई कीजिए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में आखिर जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। स्थानीय लोगों ने तो इसकी शिकायत नगर निगम प्रशासन से भी की है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे। बताया तो ये भी जा रहा है कि राजनीतिक संरक्षण में माफिया फल फूल रहे हैं, इसलिए अधिकारी हाथ डालने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। कई वर्षों से भी हमने ये शिकायत किया कि गटर का पानी यहाँ घुस रहा है और जो यहाँ के जो लोग हैं वो तालाब पे जबरन कब्जा भी कर रहे हैं। तो हमने दोनों को पत्राचार के भी माध्यम से हमने सूचित किया है, लेकिन इस माध्यम से ना शासन ना निगम हमारा कोई मदद ही नहीं कर रहा है। आप जब हम लोग को पता चला कि तालाब के बारे में मतलब कि वहाँ कोई कब्जा कर रहा है इस टाइप से करके, हम लोग को पता चला, हम लोग गए और हम लोग निगम में भी गए, कलेक्ट्रेट भी गए थे, हम लोग आवेदन भी दिए हैं, मगर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रहा है शासन से। तालाबों को बचाने के लिए आम आदमी गुहार लगा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार अफसर लापरवाह बने हुए हैं। तो नगर निगम अंबिकापुर के महापौर का कहना है उन्होंने तालाबों पर हो रहे कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के लिए नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखा है। अब सवाल उठता है कि आखिर पत्र लिखने की नौबत क्यों पड़ रही है। सीधे तौर पर अफसर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। और लगातार उस पर निगरानी रखी जा रही है। और जैसा कि रिंग रोड वाला तालाब है उसमें भी काफ़ी अंदर तक लोग अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, और उसके नाप के लिए भी राजस्व विभाग के द्वारा लिखा गया है। और तालाब के किनारे में जो है उसके लिए मैंने कमिश्नर साहब को लिखित में भी अवगत कराया है और कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया है। बता दें कि 50 साल पहले जहां तालाबों की संख्या 50 से भी ज्यादा थी, तो अब महज आधे से भी कम 17 ही बच पाए हैं, जिनमें 11 सरकारी और 6 निजी तालाब हैं। सरकार ने तालाबों की देखरेख पर साल भर में 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, लेकिन हालात वही हैं। माफिया बेखौफ है और तालाबों का अस्तित्व संकट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मां महामाया की नगरी अंबिकापुर स्वर्गजा में है, कहां सरगुजा में। स्वर्ग की तरह जो धरती है, मत करिए इस तरह तालाब गायब मत करिए, वरना आपका भी अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। जल ही जीवन है और उस जीवन को खत्म मत करिए। तालाब पर ये जो मकान है इनको ढहा दीजिए प्रशासन, अगर ये गलत है जांच कर लीजिए, तफ्तीश कर लीजिए। इस तरह बगल में गाड़ी से आप चले मत जाइए, यहाँ भी निगाहें लगाइए।
प्रशासन देखते हैं कि अब इस रिपोर्ट के बाद क्या एक्शन लेता है, लेकिन इसी एक्शन की दरकार के साथ आपसे भी एक्शन की जरूरत है कि आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जब भी आइए रिमोट उठाइए और लगा लीजिए विस्तार न्यूज जिस भी चैनल से आप देखते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।